MSK Varga. Today I am going to discuss about the chapter 2, acid, base and salt. Further we going to discuss about acid, base and salt. First of all, we need to know about the chemical substance. ये छात्रों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एसिड बेस सॉल्ट पढ़ने से पहले हमें करना क्या होगा, इस बारे में जानना होगा कि केमिकल सब्सटेंस हम किसको कहेंगे। तो केमिकल सब्सटेंस सबसे पहला आता है कि केमिकल सब्सटेंस होता क्या है, किसे कहेंगे और इसके बारे में क्या चीज़ है। तो ये सबसे पहले हम लोग को जानना होता है। जैसे हमने मैटर को पढ़ा था ना, क्लास 9 में मैटर को पढ़ा था कि एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच कैन ऑक्युपाई द स्पेस हैविंग मास सीन और फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। वैसे ही केमिकल सब्सटेंस का एक डेफिनेशंस के तौर पर हम देखेंगे इसको कि केमिकल सब्सटेंस कहते हैं किसको है, यानी द फॉर्म ऑफ मैटर having the constant chemical compositions and the characteristics properties is called chemical substance। रासायनिक पदार्थ हुआ है जिसका एक निश्चित यानी एक कांस्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो या उसका कंपोजिशन यानी वो क्या चीज से बना है। तो वो अगर उसका निश्चित है कि मान लो कि हमने बात कहा कि वाटर ये बना, तो वाटर बना तो क्या चीज से बना थी, तो वाटर बना तो ये कांस्टेंट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये दो कंपोनेंट्स हैं वाटर के। तो वाटर आपका केमिकल सब्सटेंस भी हुआ और केमिकल सब्सटेंस को हम लोग फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक रीजंस को इंडिकेट्स करता है। तो इसमें हाइड्रोजन आपका कांस्टेंट है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनाएगा। दूसरा, इसका मास भी कांस्टेंट हो जाता है। तीसरी, इसके एटम की संख्या जो होती है वो भी एटम के रेशियो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2:1 के रेशियो में जब मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वाटर बनाता है। तो इसी चीज को जब देखते हैं कि हम मैटर जो आपका है जिसके पास कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, कंपोजिशंस का मतलब होता है क्या चीज से मिलकर बना। जैसे वाटर क्या चीज से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, ये इनका कंपोजिशन यानी कंपोनेंट्स है वाटर के और इनका रेशियो जो है एटम्स के रेशियो 2:1 है। और इसके मास की अगर हम रेशियो बात करें तो ये 2/16 यानी कह सकते हैं हम 1:8 के रेशियो में बाय मास ये फिक्स होता है। तो ये कहने का मतलब ये कांस्टेंट कंपोजिशंस के टर्म्स में होते हैं जिसको हम फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस। Nowadays about 3 millions of the chemical compounds are known। लगभग आपको 30 लाख जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो नोन है। तो उन केमिकल कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बेस करके। फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस कर लेकर यानी हम लोग बात करेंगे कलर, टेस्ट, आपका सोल्युबिलिटी, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। फिर आपके केमिकल बिहेवियर, सब्सटेंस के केमिकल बिहेवियर को बेस करके इस चीज को क्लासिफाई करते हैं। तो जितने भी आपके 30 लाख जितने भी आप ये कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंस है, उनको कैटेगराइज्ड किया गया है 3 वर्गों में। ये कैटेगराइजेशन जो है इनके केमिकल और फिजिकल बिहेवियर को बेस करके बनाया गया है, जिसमें आपका आता है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पर देखना है कि केमिकल सब्सटेंस बेसिकली हम एसिड और बेस देते हैं और एसिड बेस के कॉम्बिनेशन जो होता है वो सॉल्ट होता है। तो एसिड और बेस यानी केमिकल सब्सटेंसेस जो है हमने ऑल ओवर लिया है कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें से बांटा गया है एसिड एंड बेस पर। तो यहाँ पर हम इस चीज को देख लिए कि हाँ हमने केमिकल सब्सटेंस के बारे में जान लिया। केमिकल सब्सटेंस को फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कंपोजिशन यानी कंपोनेंट जो होते हैं फिक्स होते हैं। इसका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। प्रोपोर्शनल बाय मास ये भी आपका फिक्स होता है। तो ये आपके केमिकल का आपके कंपाउंड के हैं या सब्सटेंस के हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड है। अब 1 by 1 यहाँ पर देखते हैं कि साइंटिस्ट लोगों का तो सबसे पहले इस चीज के बारे में आइडिया आपको लिवाई ने दिया था। तो लिवाई ने अपने 1883 में आपको दिया था 38 में दिया था। तो उसने भी बताया था कि एसिड किसको कहेंगे हम 1 by फिर आपका आर्हेनस का आता है थ्योरी, उसके आधार पर एसिड बेस का देखेंगे। 1 by 1 करके हम देखते हैं इस चीज को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिड्स के बारे में कि लेविंग ने एसिड के बारे में कहा था। तो उन्होंने डिफिनेशन दिया था, यहाँ पर आर्हेनस और लेविंग का थे हम लोग पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज कहा है। तो डिफिनेशन ऑफ एन एसिड वाज गिवन बाय लेविंग इन 1883, 1883 ईस्वी में लेविंग ने एक थ्योरी दिया जिसके आधार पर उन्होंने एसिड को डिफाइन किया था। उन्होंने अकॉर्डिंग टू लेविंग उन्होंने कहा क्या था कि ऐसे कार्बन कंपाउंड यानी कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन को कंटेन करता है और वो हाइड्रोजन एटम जो है पार्शियली या कंप्लीटली या होली जो डिस्प्लेस हो जाए मेटल से या ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट है यानी ऐसे तत्वों का समूह जो मेटल की तरह काम करता है, जो इसको डिस्प्लेस कर दे और डिस्प्लेस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इससे ऐसे कार्बन ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। देख सकते हैं हम इसको कहता क्या है, ए कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस्ड पार्शियली और कम होली by a metal or a group of element acting like a metal to produce a salt is called acid। तो ये डिफिनेशन दिया था लेविंग ने 1883 ईस्वी में और इन्होंने एसिड्स के बारे में इस टर्म में दिया। तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्या होता है या नहीं। तो हमने कहा कि एलिमेंट, तो ऐसे सब्सटेंस की हम बात करते हैं। तो हमने एक ले लिया कि HCl और यहाँ पर हमने मेटल के रूप में पोटेशियम का यूज किया। तो एटम के रूप में हमने पोटेशियम का यूज किया। तो पोटेशियम रिएक्ट अगर करता है यहाँ पर, तो रिएक्ट करता है तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक आ रहा है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, तो हम सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन और पोटेशियम, तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो पोटेशियम डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी यहाँ पर जो बात करते हैं हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपका बहुत ही अधिक रिएक्टिव होता है देन आपके हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को पोटेशियम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और यही बोला जाता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यानी वैसे हाइड्रोजन एटम जो रिएक्शंस के दौरान रिप्लेस करके बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो होता है आपको रिप्लेसेबल आपका हाइड्रोजन एटम, या इसे हम एसिडिक हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे बनाएगा। तो K और Cl, तो KCl ये आपका सॉल्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर निकलता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग देख लेते हैं H2 के फॉर्म में, जो गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब इसे हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसे बैलेंस करना होगा, इसके एटम को बैलेंस करना होगा। एटम बैलेंस होगा तो इसका मास जो है ऑटोमेटिकली जो होता है बैलेंस हो जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट या पार्टिसिपेंट्स, यानी तो साइड जो भी साइड है, ये रिएक्टेंट के साइड की तरफ है, ये प्रोडक्ट के साइड की तरफ है। तो इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, यानी दोनों तरफ एटम को हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन क्या है, एक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, तो ये 2HCl हो गया। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट क्लोरीन जो है अनबैलेंस है, तो क्लोरीन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, तो इस साइड की तरफ पोटेशियम जो है वो अनबैलेंस हो गया। फिर से हम इसमें कोफिशिएंट जो है वो 2 कोफिशिएंट को यूज करके इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम, तो ये हाइड्रोजन एटम निकला किसमें से जी, तो ये हाइड्रोजन एटम निकला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका, ये है आपका एसिड। ये सब बात को, ये डिफिनेशन से हम देख सकते हैं, इन्होंने कहा क्या है, ये कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, ए कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस्ड, दैट कैन बी रिप्लेस। तो ये बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने का एक तो था, एक बाहर निकल गया, तो ये कहने का मतलब है कि वो रिप्लेस होता है, पार्शियली रिप्लेस हो जाए या कंप्लीटली रिप्लेस आपका रिप्लेस हो। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम है और सोडियम आपका H2SO4, ये आपका कंपाउंड है। ये कंपाउंड में भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि
sodium is highly reactive than hydrogen. Sodium is highly reactive than hydrogen. So hydrogen is displaced by the sodium from sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनाता है आपका Na2SO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी बाहर निकल देता है। तो यहाँ भी देखते हैं कि दोनों कंडीशंस में हाइड्रोजन एटम जो है कंप्लीटली यानी होली जो है आपको डिस्प्लेस हो रहे हैं। और ये जो डिस्प्लेस किया तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कहाँ से किया है, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर हमें सोडियम को केवल बैलेंस करना है, सोडियम को बैलेंस कर दिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। अब ये देख लिया कि डिफिनेशंस के आधार पर ये जो कह रहा है कि एलिमेंट जो है उसको क्या करे। अब ये कह रहा था कि एलिमेंट हो या मेटल, तो सोडियम पोटेशियम दोनों के दोनों मेटल है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या ये आयन आपका एसिडिक हाइड्रोजन भी कहलाता है। नेक्स्ट हम इसको और एग्जांपल से देख लेते हैं। बैटरियों का नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमने कैल्शियम को लिया हुआ है और आयरन को लिया हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये दोनों के दोनों मेटल है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो सबसे पहले बात करते हैं, कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कैल्शियम डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, CaCl2 प्लस H2 आपका बाहर निकल जाएगा जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। ये गैस है। अब इस चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करना होगा कि बैलेंस कर लेते हैं एक बार, ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से जो रिप्लेस हुआ है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो प्राप्त हुआ है, बाहर निकला हुआ है, तो यही हाइड्रोजन यानी ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो आपका एसिड है। तो यहाँ पर आप जो है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो एसिड है, ये जो आपका देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जहाँ से हाइड्रोजन आपका कंप्लीटली बाहर निकला हुआ है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर आयरन को, तो आयरन आपका रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर आयरन भी जो है हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है तो करेगा क्या, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो आयरन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। तो हमने बात करते हैं यहाँ पर फेरस क्लोराइड के बारे में, FeCl2 प्लस H2 बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ भी रिप्लेस हो गया, तो ये भी आपका क्या है, एसिड है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ है। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फिर से इस चीज को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट का यूज किया और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ बात आती है, एक नोट पर हमने ध्यान दिया, जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड, ऐसे हाइड्रोजन एटम जो एसिड के प्रेजेंट होते हैं जो रिप्लेस हो जाते हैं मेटल से या ग्रुप ऑफ एलिमेंट से, वैसे हाइड्रोजन एटम को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या उसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स के डिफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स के बारे में।